दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, मतलब कि सुपर टीईटी को लेकर, जिसका इंतजार 21 लाख से ज्यादा बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी कर रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पे एनवीए शिक्षक भर्ती और टीजीटी पीजीटी को लेकर, साथ ही पीईटी से हुई भर्ती की कट ऑफ के बारे में, तो एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुरुआत करेंगे सबसे पहले अपडेट के बारे में, क्योंकि लगातार नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर एक के बाद एक जानकारी देखने के लिए मिल रही है। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर दो जानकारी आप सभी के सामने आ रही। पहली जानकारी तो ये है कि नए आयोग के माध्यम से अब ये भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। हाल ही में न्यूज़पेपर में मैंने आप सभी को दिखाया भी था, जहां पर स्कूली शिक्षा महानिदेशक के माध्यम से बताया गया कि जो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन होगा या फिर नई शिक्षक भर्ती की जो परीक्षाएं होंगी और साथ में जो यूपी टीईटी की परीक्षा होंगी वो पीएनपी के माध्यम से नहीं करवाई जाएंगी। अगर पीएनपी इन परीक्षाओं को नहीं करवाएगा तो परीक्षा कौन करवाएगा, आप सभी जानते हैं। फिर यहाँ पे किसी नए आयोग को आपके सामने इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वो आयोग कौन सा होगा, इसको लेकर सरकार के पास में प्रस्ताव पहले से ही मौजूद है। उसका नाम है नया शिक्षा सेवा आयोग। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, जिसका इंतजार लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं, इसको लेकर छात्रों ने हाल ही में ट्विटर वार किया था। जब ट्विटर पे 2 लाख ट्वीट हुए तो छात्रों ने अगले दिन रिक्त पदों की जानकारी को लेकर जानकारी मिली सरकार के माध्यम से कि रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है। और उसके बाद से रोज यहाँ पे समाचार पत्रों में 51,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी निकल कर आ रही है। अब सवाल ये है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो कब तक जारी होने वाला है, क्योंकि खास तौर पे बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि हम भर्ती की प्रिपरेशन करें या ना करें। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, जब से शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी देखने के लिए मिली है, बहुत सारे कोचिंग संस्थानों के माध्यम से अपने अपने बैच भी शुरू कर दिए गए हैं। अब उनके माध्यम से एक बार फिर से तारीखें बताई जा रही हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय देखने के लिए मिल रहा है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है फरवरी में जारी कर दिया जाएगा। साथ ही उनके माध्यम से ये भी दावा किया जा रहा है कि फरवरी के अंदर जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। इसी मुद्दे को लेकर मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखें जिससे कि जानकारी पूरी मिले। तो सबसे पहला सवाल ये है कि बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी जो लगातार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी के लिए खास ये है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें। अपनी प्रिपरेशन से आपको दूर नहीं होना है, पहला। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान फायदा आप सभी को ये होगा, जब आप प्रिपरेशन करते रहेंगे तो भर्ती का विज्ञापन जब भी जारी होगा आप सभी को बेनिफिट मिलेगा और आपके पास में एक एडवांटेज होगा, क्योंकि आपने सुपर टीईटी की प्रिपरेशन पहले से ही शुरू कर दी थी। दूसरी बात आप सभी को ये ध्यान में रखनी है, किसी भी कोचिंग संस्थान की बातों में नहीं आना है कि भाई फरवरी में ही विज्ञापन जारी होने वाला है और आप आज से ही कोर्सों को ज्वाइन कर लें। क्योंकि एक होता क्या है कि आपने पिछले 3-4 सालों में बहुत सारे कोर्स ज्वाइन तो किए होंगे, लेकिन जब भर्ती का विज्ञापन नहीं आया और कोर्स की वैलिडिटी भी खत्म हो गई, एक बार फिर से शिक्षक भर्ती को लेकर उम्मीदें देखने के लिए मिलती हैं। तभी बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे ही पूछते हैं कि सर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अगर सच में आने वाला है तो हम किसी क्लासेस को ज्वाइन करें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बेस्ट स्टडी होती है वो सेल्फ स्टडी होती है। आपको फोकस करना है कि आप सेल्फ स्टडी करते रहें। साथ ही बहुत सारी क्लासेस आपको फ्री में भी देखने के लिए मिलती हैं, उन पर भी फोकस करें और इसके साथ किताबी ज्ञान को अपने पास रखें। अगर बात की जाए आप सभी की प्रैक्टिस के बारे में, तो प्रैक्टिस भी करते रहें। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए, आप लगातार शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी निकलेगी और उसके बाद आप कोर्सेज की तरफ भाग जाएंगे तो इससे नुकसान ही आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उनके माध्यम से एक तारीख बता दी जाती है कि फरवरी मार्च में विज्ञापन आने वाला है, जो कि ऑफिशियल तौर पर इसको लेकर किसी के माध्यम से नहीं कहा गया है। तो मैं आप सभी को इतना कहना चाहूँगा कि 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अवश्य जारी होगा। सरकार भर्ती का विज्ञापन जारी करेगी, कब तक करेगी इसके लिए लगातार अभ्यर्थी ट्विटर पे मांग कर रहे हैं। सरकार रिक्त पदों की जानकारी मांग रही है, गोल गोल घुमा भी रही है, लेकिन भर्ती के लिए अभी आप सभी के सामने किसी प्रकार की कोई भी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है और ना ही सरकार ने यह कहा है कि हम फरवरी में ही भर्ती का विज्ञापन जारी कर देंगे। तो आप लोग किसी कोर्सेज से बचते समय अपनी सेल्फ स्टडी पर फोकस करते रहें, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन भी करते रहें, क्योंकि अगर बाद में भर्ती आती है तो आपको कहने के लिए मौका ना मिले कि शायद अगर मैंने भर्ती की प्रिपरेशन पहले से शुरू की होती तो फ़ायदा मिलता।
क्योंकि ये जो भर्ती का विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा बड़ी मुश्किलों से जारी किया जाएगा और बहुत लंबे इंतजार के बाद आने वाला है। तो आपको किसी तरीके से भी अपने एक मौके को जाने नहीं देना है। तो भर्ती के विज्ञापन को लेकर जो जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि फरवरी में जारी हो जाएगा, ये पूरे तरीके से फर्जी है। अभी ऑफिशियल तौर पे कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है, क्योंकि अभी आपके पास समय भी है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अभी आपकी यूपीटीईटी की परीक्षा भी देखने के लिए मिलेगी। फिर उसके बाद आप सभी के सामने भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि भर्ती जब भी आएगी तब आपके सामने यूपीटीईटी होगा और उसके बाद ही भर्ती देखने के लिए मिलेगी। ये एक सच्चाई है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और सुपर टीईटी को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं कि फरवरी में आवेदन होने वाले हैं, अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। जो भी कोचिंग संस्थानों के माध्यम से ऐसी भ्रामक जानकारियाँ दी जा रही हैं वो सिर्फ अपना कोर्स बेचने की तैयारियाँ हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अवश्य जारी होगा। सरकार इसको लेकर काम कर भी रही है, पॉजिटिव इंटेंट देखने के लिए मिला है। लेकिन भर्ती का विज्ञापन जब तक नहीं आ जाता, सरकार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं कर देती, किसी भी तारीख को लेकर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, चाहे वो किसी के माध्यम से ही बताया जाए। तो ये बात हो जाती है 51,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। अभी जो फरवरी की जानकारी दी जा रही है पूरे तरीके से फेक है, क्योंकि यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं की गई है। बाकी आप लोग अपनी प्रिपरेशन अवश्य करते रहें, क्योंकि भर्ती तो आएगी, लेकिन आपकी एक सीट के लिए प्रिपरेशन होनी चाहिए। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एनवीएस की शिक्षक भर्ती को लेकर। हाल ही में दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि एनवीएस की तरफ से, जिसको नवोदय विद्यालय समिति कहा जाता है, उनकी तरफ से विज्ञापन जारी किए गए थे जुलाई के अंदर, और इसको लेकर वीडियो बनाकर मैंने आपको जानकारी भी दी थी। उनकी शिक्षक भर्तियों को लेकर परीक्षा की तारीखों का जो ऐलान है वो कर दिया गया है, जिसमें आपकी जो परीक्षा देखने के लिए मिलेगी उसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मेरे पास आप सभी के सामने एक लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। आप किसी भी अपनी टेस्टेड वेबसाइट पर जाकर अपने एडमिट कार्ड के लिए चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको हर जगह पे जानकारी मिल जाएगी। लिखा हुआ है नवोदय विद्यालय की अगर बात की जाए, टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट 2022 के बारे में इनका जो अनाउंसमेंट है वो कर दिया गया है, और इसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि अगर बात की जाए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में, वेरियस टीचिंग पोस्ट के लिए अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 और 23 के बारे में, जो यहाँ पे 2022 और 23 के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसका नोटिफिकेशन आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिला था 9 जुलाई 2022 में। उसी को लेकर यहाँ से भर्ती का जो परीक्षा की तारीख है उनका अनाउंसमेंट कर दिया गया है। नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, इट इज़ टू इन्फॉर्म ऑल कंसर्न दैट टेंटेटिव डेट्स फॉर द कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि टीजीटी पीजीटी और यहाँ पे जो पीआरटी की वैकेंसी देखने के लिए मिली थी, उसके लिए एग्ज़ाम 28/11 से लेकर 29, 30 और इसके बाद 1 तारीख को देखने के लिए मिलेंगे। तो जिन जिन छात्रों ने एनवीएस भर्ती के लिए आवेदन किया था टीजीटी पीजीटी में, उन सभी के यहाँ पे जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए गए हैं, और यहाँ पे जो आगे का प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है पीईटी के माध्यम से हाल ही में एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। उस भर्ती को लेकर कट ऑफ देखने के लिए मिली थी, और मैंने हमेशा आपको कहा था कि पीईटी के अंदर एक कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि 99 परसेंटाइल वाला अभ्यर्थी भी बाहर हो जाएगा। पीईटी से हाल ही में एक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, उसको लेकर यहाँ से भर्ती की चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और अब आप सभी को देखने के लिए मिलेगा पीईटी के साइड इफेक्ट। लिखा हुआ है कि लिपिक भर्ती में सर्वोच्च 10 पैट परसेंटाइल के आधार पर अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गई है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अभ्यर्थियों के जो नंबर हैं वो 99.96% आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं। परसेंटाइल की बात की जा रही है, मतलब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर आप लिपिक भर्ती में चयनित होना चाहते थे तो आपको 100 में से 99.96 परसेंटाइल लेकर के आना था। तो भूल जाइए 80, 70, 75 या 85 या फिर 90 या 92 या 98 या फिर 99 या फिर 99.9 भी अगर आपका है तब भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि आपको उससे भी ऊपर जाना है। तो ये आप सभी के सामने लिखा हुआ है पीईटी के साइड इफेक्ट को लेकर। फिलहाल यहाँ पे 99 वाले भी पूरे तरीके से बाहर कर दिए गए हैं, सिर्फ कुछ ही ऐसे जिनको यहाँ पे बैठने का मौका मिला है, और यहाँ पे आप देख पाएँ कि 99.9399 के समथिंग आपको जो कट ऑफ है वो देखने के लिए मिली है। इन अभ्यर्थियों का चयन लिपिक भर्ती के लिए कर लिया गया है, अब इनकी टाइपिंग देखने के लिए मिलेगी, इसीलिए पीईटी की भर्तियों में एक फिक्स कट ऑफ होना चाहिए। बाकी आप क्या समझते हैं कमेंट करके बताएं।